हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4C। और एक्सरसाइज 4C के क्वेश्चन 20 तक के सारे हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़े हुए हैं। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। और क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल प्रूव दैट ए डी इक्वल्स टू बी सी। क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि जो हमारे पास ये इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन का जो रूट है वो हमारे इक्वल है। रूट क्या है? इक्वल है। तो जब रूट हमारा इक्वल है तो कह रहा है कि भैया इसे प्रूव करो ए डी बराबर बी सी के। इस इक्वेशन को सॉल्व करके ए डी बराबर बी सी हमें प्रूव करके दिखाना है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जैसे पिछले हम लोगों ने क्वेश्चन किए पिछली वीडियो में, वैसे ये भी होगा। और फिर इसी डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आते हैं इसके सोल्यूशन पे। अब यहाँ पर क्वेश्चन 21 में हम लोग लगाएंगे सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब यहाँ पर ए बी सी को हम लोग लिख लेते हैं। ए हमारा हमेशा होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जो कि लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो b है वो होता है हमेशा -2, और यहाँ पर ac प्लस बी डी होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमने कर दिया a b c, और c हमारे पास होता है c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास a b c। अब ये ए बी सी है ना, इस ए बी सी को इस फॉर्मूले में हम लोग पुट करेंगे और फिर हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे बहुत ही ईजिली। यहाँ पर b लिखा हुआ है सबसे पहले, तो यहाँ पर b हम लोग लिखेंगे। b हमें दिया हुआ है -2, और यहाँ पर है ए सी प्लस बी डी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो हम लोग यहाँ पर स्क्वायर भी लगाएंगे, और यहाँ पर हो गया -4 है, और यहाँ पर a है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू यहाँ पर हमारे पास c है जो कि हो जाएगा c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर ना हमारे पास सबसे पहले देखो स्क्वायर लगा है, तो ये ब्रैकेट हटा देंगे तो ये स्क्वायर हमारा -2 में भी आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4, क्योंकि 2 2 4 होता है, माइनस माइनस हो जाएगा +4, और यहाँ पर लिखेंगे AC, और यहाँ कर दिया प्लस बी डी हो गया। गॉट इट। अब यहाँ पर हमारे पास है -4 है। ठीक है, अब ये -4 का हम लोग चाहें तो अंदर पहले मल्टीप्लाई कर दें, या फिर इसको ऐसे ही -4 लिख देते हैं। ठीक है, और क्या करेंगे कि a का पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, तो ये होगा a स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसी a का d में भी करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस a स्क्वायर, ये हो गया हमारे पर डी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा b का इसमें करेंगे तो यहाँ पर b स्क्वायर, और ये हो जाएगा c स्क्वायर, और यहाँ पर होगा प्लस b स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पर d स्क्वायर। गॉट इट, ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमने लिख दिया 4, और ये हो गया हमारे पास AC प्लस ये हो गया BD हो गया, माइनस यहाँ पर हमने कर दिया 4। अब यहाँ पर a स्क्वायर सी स्क्वायर, a स्क्वायर डी स्क्वायर, b स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पर है b स्क्वायर डी स्क्वायर, ये हमारे पास है। ठीक है, एक काम करते हैं कि इसमें से हम लोग पहले ही 4 को कॉमन ले लेते हैं। इस पूरे में से हम लोग 4 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर 4 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचेगा AC। ठीक है, अब ये AC में स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पर अगर ध्यान से हम देखें तो ये देखो यहाँ पर स्क्वायर था, ब्रैकेट हटाया, यहाँ पर भी लगा, यहाँ पर भी लगा। इसको ध्यान से देखें तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर कुछ ऐसे। ठीक है, b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर डी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a b c d, ऐसे हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमने क्या किया था, -4 को कॉमन ले लिया था, सॉरी 4 को कॉमन ले लिया था। यहाँ बचेगा माइनस, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सारे हमारे माइनस के हो जाएंगे। a स्क्वायर सी स्क्वायर, ये भी हो जाएगा माइनस a स्क्वायर डी स्क्वायर, ये भी माइनस हो जाएगा b स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस b स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो फिर से। यहाँ पर क्या था कि हमारे पास हमने देखा यहाँ पर भी माइनस है, सॉरी 4 है, इसको पहले हम ऐसे कर देते हैं, अब समझ में आएगा। यहाँ पर देखो इसमें भी 4 हमें दिखा और इसमें भी 4 दिखा, तो 4 को हमने कॉमन ले लिया। फिर जब हमने 4 को कॉमन ले लिया तो हमने देखा यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है, तो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर का यहाँ तक फॉर्मूला लगा दिया। फिर यहाँ पर क्या था, माइनस का था, माइनस था ना। अब यहाँ पर हमने 4 तो कॉमन ले लिया था, माइनस बचा, तो ये जब ब्रैकेट हटाएंगे तो इस माइनस का अंदर हो जाएगा मल्टीप्लाई, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर अब ध्यान से देखो ये लिखा हुआ है भैया a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का, ये a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का, यहाँ पर b स्क्वायर डी स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पर b स्क्वायर डी स्क्वायर ये हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पर 2abcd है।
क्या है हमारे पास 2 ABCD दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है 4 लिखा हमने, और यहाँ पर है हमारे पास क्या आ गया प्लस का 2 AB और आ गया हमारे पास CD, और फिर यहाँ पर माइनस बचा हमारे पास A² और यहाँ पर हमारे पास D² भी है, D² माइनस यहाँ पर होगा B² और ये हो जाएगा C²। गॉट इट, ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो जब हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारा -4 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -2 ABCD, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस A² D² माइनस B² प्लस हो जाएगा B² और ये C² इक्वल्स टू 0। अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम? यहाँ पर सारे हम ये देखो प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, तो हमने क्या किया माइनस को बाहर कर लिया, तो इस वजह से जो ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, ये माइनस का प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। अब ये -4 हमारा मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको हम लोग इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग कुछ ऐसे अरेंज करके लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया A² और यहाँ पर लिख दिया D², इसको पहले लिख दिया, फिर हमने यहाँ पे लिख दिया B² C²। अब यहाँ पर -2 ABCD है, तो ABCD हमने यहाँ पर लिख दिया। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये कुछ इस तरह दिखेगा, A² प्लस B² माइनस 2AB फॉर्मूला दिखेगा। तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा कुछ AD हम लिख सकते हैं, माइनस हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर BC, यहाँ पर BC होल स्क्वायर। अब समझ में आया? AD माइनस BC होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? ये देखो, ये A, ये माइनस, ये B, A माइनस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? A² प्लस B² माइनस 2AB होता है ना। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये पूरा इस तरह बन जाएगा। जब बन जाएगा तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है 2 हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर में इस तरफ चल जाएगा रूट। अब 0 का रूट कुछ भी हो तो 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास क्या? AD माइनस BC इक्वल्स टू 0। अब ये BC हमारा माइनस का इधर भेज दो तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया BC और यहाँ पर हो गया हमारे पास AD। तो यहाँ पर AD बराबर हो गया हमारे पास BC के। AD किसके इक्वल हो गया? BC के हमारे इक्वल हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा सोल्यूशन। देखो, हमें यही प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 21 में, यही हमने कर लिया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और जितने भी आगे क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। क्वेश्चन 22, इफ AD नॉट इक्वल्स टू BC देन प्रूव दैट द इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो AD है वो BC के बराबर नहीं है। अब जब BC के बराबर नहीं है तो भैया जो ये इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को प्रूव करना है कि इसके नो रियल रूट्स हैं। अब नो रियल रूट्स तब होते हैं जब हमारा D क्या होता है? छोटा होता है 0 से। ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं पता है D छोटा है बड़ा है तो भैया पेज नंबर 195 में आ जाना और इस टेबल को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है नो रियल रूट्स। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब D हमारा छोटा होता है 0 से, उस कंडीशन में हमारे जो रूट्स होते हैं वो नो रियल रूट्स होते हैं। ठीक है, यही बात इस क्वेश्चन नंबर 22 ने कहा हुआ है कि इसको हमें सॉल्व करना है और बताना है कि इसके नो रियल रूट्स होंगे। तो चलो, कंडीशन हमें पता है कि D हमेशा छोटा होगा 0 से इस केस में। अब इसको सॉल्व करने के लिए ना हम लोग सबसे पहले लगाएंगे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, जो कि होता है D इक्वल्स टू B² माइनस 4AC होता है। अब यहाँ पर जो B है, A है, C है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। A हो जाएगा हमारा x² का कोफिशिएंट जो कि है A² प्लस B², और यहाँ पर जो हमारे पास B होगा वो होगा हमारा x का कोफिशिएंट जो कि है 2AC प्लस BD हो जाएगा, और यहाँ पर जो C होगा वो हो जाएगा हमारे पास C² प्लस D²। अब इन सभी को हम लोग लिख देंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो जब हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास B, और B की जगह पे लिखेंगे 2, और यहाँ पर AC प्लस BD हो गया, और यहाँ पर हमने कर दिया स्क्वायर, माइनस कर दिया 4 इंटू A हो जाएगा A² प्लस B², और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग कर देंगे C² प्लस D²। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब यहाँ पर ना, यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर, इस स्क्वायर को हम लोग हटा देंगे तो यहाँ पर मतलब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये स्क्वायर हमारा यहाँ भी लग जाएगा और यहाँ भी लग जाएगा। अब जब 2 का स्क्वायर होता है वो होता है 4, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास AC प्लस BD हो गया, ये BD माइनस 4। अब यहाँ पर A को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में, फिर B को इस पूरे में, मतलब A² का मल्टीप्लाई पहले C² में करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा A² C², फिर A का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे D² में, तो ये होगा A² D² प्लस
बी का हम लोग अब करेंगे सी स्क्वायर में, तो यहाँ पर ये आ जाएगा और यहाँ पर बी स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास। अब हमने देखा कि यहाँ पर दोनों में 4 है, तो 4 को हमने कॉमन ले लिया जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया हुआ था। अब यहाँ पर है ए सी प्लस बी डी होल स्क्वायर, तो इसको ध्यान से देखोगे तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिखेगा, ठीक है। तो ए प्लस बी को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने कर दिया माइनस, और यहाँ पर हो गया हमारे पास, यहाँ पर हम लिख देंगे कुछ ए स्क्वायर सी स्क्वायर जैसा है बिल्कुल वैसा ही कर देते हैं, प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये डी स्क्वायर। गॉट इट। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट हटा देंगे तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, और यहाँ पर हम करेंगे ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2acbd, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई तो ए स्क्वायर और यहाँ पर हो गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर हो गया डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर सी स्क्वायर और यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास डी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर है और यहाँ पर है सी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, यहाँ पर बी स्क्वायर है डी स्क्वायर, बी स्क्वायर और डी स्क्वायर इससे कैंसिल। हमारे पास जो बचा है इसको हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर है हमारे पास 4 और यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस का 2acbd, और यहाँ पर होगा माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसमें से हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमें दिखेगा कि माइनस दिखेगा, अगर हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर हमने लिखा -4 और इसको माइनस हमने कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस से ये हमारे प्लस के बन जाएंगे, तो डायरेक्ट इसको हम आगे लिख देते हैं ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, माइनस हो जाएगा ये, यहाँ पर हो जाएगा 2acbd। अभी देखो कैसे हो रहा है, ये यहाँ पर देखो प्लस था, ठीक है, हमने क्या किया अंदर से माइनस को कॉमन ले लिया, बाहर बुला लिया, तो जो ये हमारा प्लस का था ये माइनस का बन गया, और ये हमारे माइनस के थे ये हमारे प्लस के हो गया, ये हो गया हमारे पास। अब हमें सिंपल से करना क्या है कि इसको अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये दिखेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह लिख सकते हैं -4, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ad, और यहाँ कर दिया हमने माइनस bc और यहाँ कर दिया होल स्क्वायर। अब ad माइनस bc का होल स्क्वायर करोगे तो फिर से हमारे पास ये आ जाएगा, तो इसका मतलब इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन ने कहा था कि भैया प्रूफ करके बताओ कि जो ये हमारी इक्वेशन है इस इक्वेशन के जो रूट होंगे वो हमारे नो रियल रूट होंगे। अब नो रियल रूट हमारे तभी होते हैं जब हमारा d क्या होता है, छोटा होता है 0 से, तो d हमारे पास ये आया है, तो हमने यहाँ पे लिखा -4 ब्रैकेट में कर दिया ad माइनस bc और यहाँ पर हो गया स्क्वायर। अब ये हमारा 0 से छोटा हमेशा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है। अब माइनस हमेशा क्या होता है, 0 से छोटा होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं हेंस प्रूफ दिस इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। गॉट इट, बस इतना ही है, इसमें कितना सिंपल है ना। तो बस हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला याद करना और इस फॉर्मूले में हमें सारे इक्वेशन के जो भी निकालने हैं ए बी सी उसे पुट करके सॉल्व कर देना। तो क्वेश्चन 23 हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन 23, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस आर सिमल्टेनियसली रियल देन प्रूव दैट बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर प्रूव करके दिखाना बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। अब ये कैसे प्रूव करना है, अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमें ये प्रूव करना है। तो चलो यहाँ पर हम लोग पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो इक्वेशन दी गई है पहली वाली, क्वेश्चन नंबर हमें 23 में जो इक्वेशन दे दी गई, देखो यहाँ पर दो इक्वेशन दी गई, ठीक है। दोनों ही इक्वेशन में हम लोग डी लिखेंगे, मतलब डी निकालेंगे। जैसे कि पहली इक्वेशन हमारे पास है, यहाँ पर है ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये दिया है, और फिर है हमारे पास प्लस 2bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये पहली इक्वेशन है। अब दूसरी इक्वेशन जो दी गई है वो दिया गया है बी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखा बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए सी एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को। तो यहाँ पर हमने लिखा d1, तो d1 इक्वल्स टू निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac से,
ठीक है। अब यहाँ पर भी डी निकालना है, यहाँ पर भी डी निकालना है, तो इसको हमने D1 बोल दिया, इसको D2 बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा B होगा, A होगा, पहले तो A निकालते हैं, वो हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि A ही है। B हमारे पास हो जाएगा 2B, ये होगा x का कोफिशिएंट, और यहाँ पर जो C है वो हो जाएगा हमारे पास C, ये हमारे पास ABC है, ठीक है। अब इसको पहले सॉल्व करेंगे फिर इसको करते हैं। यहाँ पर जो भी हमें दिया हुआ है D1 की जगह में ABC, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर होगा 2B होल स्क्वायर, यहाँ पर -4 इंटू A मतलब A हो जाएगा और इंटू C, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4 B स्क्वायर -4 AC आ गया हमारे पास, ठीक है। तो D1 इक्वल्स टू हमें ये मिल गया, D1 इक्वल्स टू 4B स्क्वायर -4 AC मिल गया। अब यहाँ पर है B x स्क्वायर -2 रूट AC x प्लस B है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह से, तो हमने यहाँ पर लिखा D1 D2 लिखा और यहाँ लिख दिया B स्क्वायर -4 AC कर दिया, ठीक है, ये है हमारे पास। अब यहाँ पर है B, तो B की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, पहले ABC हम लिख लेते हैं, तो A हो जाएगा हमारे पास x का कोफिशिएंट जो कि B है, और B हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर -2 रूट AC हो जाएगा, और यहाँ पर C हो जाएगा हमारे पास B, कुछ ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हमने D2 इक्वल्स टू B की जगह पे लिखा हमने -2 रूट AC और यहाँ कर दिया स्क्वायर, और यहाँ पर -4 इंटू B और यहाँ पर B हमारे पास हो जाएगा B, तो यहाँ पर होगा B का स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा AC और यहाँ पर -4B स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास D2। अब D1 हमें ये दिख रहा है और D2 हमें ये दिख रहा है। अब जो क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में क्वेश्चन ने कहा था कि हमारे पास जो इस इक्वेशन की रूट्स हैं वो हमारे रियल है। रियल रूट तब होते हैं जब हमारा D, ठीक है, क्या होता है, D बड़ा होता है और इक्वल होता है 0 के। अब देखो यहाँ पर बात कर रहा है रियल की, रियल के केस में D बड़ा भी होता है और या फिर इक्वल भी होता है 0 से, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। रियल के केस में क्या होगा, बड़ा होगा और इक्वल होगा 0 से, ठीक है, बड़ा भी हो सकता है या फिर इक्वल भी हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं D1 की। तो जो हमारे पास D1 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हमने D1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो D1 हमारे पास है 4B स्क्वायर, यहाँ पर कर दिया 4B स्क्वायर -4 AC कर दिया, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू हमने यहाँ पर 0 कर दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास माइनस का इधर हम लोग भेज देते हैं, तो 4B स्क्वायर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस AC हो जाएगा। अब इससे हमारा 4 कैंसिल, तो हमें सिर्फ यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिखा हमें B स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू AC दिखा, ठीक है, हमें ये मिल गया। अब हम लोग बात करते हैं इसी में इस वाले D2 की, तो ये D2 है, इसमें भी सेम हम लोग यही करने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने D2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब D2 हमें दिया हुआ है 4AC, यहाँ पर हो गया -4B स्क्वायर, और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू हमने 0 कर दिया। अब ये माइनस का इधर चला जाएगा तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा 4B स्क्वायर, और यहाँ पर 4 हमने कर दिया AC, 4 से हमारा 4 कैंसिल, और यहाँ पर हो जाएगा AC ग्रेटर देन इक्वल्स टू B स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये आ गया। अब इसको भी ध्यान से देखो और इसको भी ध्यान से देखो। अब यहाँ पर ये कहना क्या चाह रहा है, यहाँ पर ये कहना चाह रहा है जो B स्क्वायर है ये हमारा बड़ा भी हो सकता है AC से और इक्वल भी हो सकता है, समझ रहे हो, बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है AC से। सेम चीज़ यहाँ पर AC हमारा बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है B स्क्वायर से। तो कुल मिला के हम लोग यहाँ पर इसको कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ पे लिखा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम लोग सेकंड मान लेते हैं। इसको हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, B स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे AC के। कुछ ये भी कंडीशन हमारी आ सकती है, समझे नहीं। फिर से देखो यहाँ पर क्या है कि लिखा हुआ है B स्क्वायर ग्रेटर देन, ये एक कंडीशन हो सकता है AC के, या फिर दूसरी सेम कंडीशन हो सकती है B स्क्वायर इक्वल हो सकता है AC के। दो कंडीशन हो गई, तो यहाँ पर B स्क्वायर बराबर हो गया AC के। यहाँ पर भी सेम यही चीज़ है, AC स्क्वायर बड़ा हो जाएगा B स्क्वायर से, या फिर AC बराबर हो जाएगा
बी स्क्वायर से। तो दोनों में अगर ध्यान से देखोगे, अगर हम लोग ये वाला केस लेते हैं तो इसमें देखो बी स्क्वायर ए सी के इक्वल है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, और यहाँ पर हमें यही प्रूफ करना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा सोल्यूशन। बिल्कुल सिंपल है और कुछ भी नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन 24 में हमें इस इक्वेशन की हेल्प से k की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पर हमें x दिया हुआ है -1/2। तो ये सबसे ही ईजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। हमें कुछ नहीं करना है, बस जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर देना और हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा 3 और x है, x की जगह पे हमने लिखा -1/2 कर दिया, और यहाँ कर दिया होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ कर दिया 2, और यहाँ पर लिखा हुआ है k, और x की जगह पे हमने लिखा -1/2, ठीक है, और प्लस हमने यहाँ पर 3 कर दिया इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब -1/2 का स्क्वायर करो, तो यहाँ पर ना हमारे पास जब स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा। सेम यहाँ पर, अब यहाँ पर है ना हमारे पास 2k, ठीक है, और यहाँ पर है हमारे पास मल्टीप्लाई -1/2 है प्लस 3। देखो अब 2 से हमारा 2 कैंसिल इक्वल्स टू हमने 0 कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3/4, 3 हमने 4 कर दिया, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1। देखो ये प्लस का, ये माइनस, प्लस माइनस -1, और यहाँ पर हमारे पास होगा -1 का k, या फिर डायरेक्ट हम यहाँ पर k लिख देते हैं। अब कहोगे कैसे k आ गया, देखो यहाँ पर k लिखा हुआ है, k इंटू -1 हो जाएगा माइनस का k, और ये है हमारे पास +3 इक्वल्स टू 0। सिंपल सा क्या करेंगे, इस k को उठाएंगे, इक्वल के इस साइड ले जाएंगे, तो ये माइनस से हो जाएगा प्लस का k, और यहाँ पर बचेगा 3/4 प्लस 3, और डिवाइड में हमने 1 कर दिया। एलसीएम लिया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4, यहाँ पर होगा 3 + 3 4 12 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास k। अब सिंपल इन दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15/4 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास k। बस हमें k की वैल्यू चाहिए थी, और यही हो गया k का हमारा सोल्यूशन, मतलब क्वेश्चन नंबर 24 का सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, और क्वेश्चन 25 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 24 की तरह है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन दी गई है वो कह रहा है भैया 2x², और यहाँ पर है +2x, और यहाँ पर हो गया प्लस k इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0, ठीक है। अब यहाँ पर ना हमें फिर से k की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पर हमें दिया गया है क्या, यहाँ पर दिया गया है हमें -1/3। अब -1/3 ये इसका रूट दे दिया गया, तो रूट हमेशा k ही x ही होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू -1/3। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, इफ़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -1/3। ये कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ये है, और जो रूट दिया है वो -1/3, और जो रूट होता है वो हमेशा x होता है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू -1/3 कर दिया। अब हमें सिंपल से क्या करना है, इसमें हमें x की वैल्यू पुट कर देनी है, हमें फिर से हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर कर दिया हमने +2, और यहाँ कर दिया -1/3, और यहाँ पर कर दिया प्लस k इक्वल्स टू कर दिया 0। यहाँ पर होगा हमारा -1 का स्क्वायर, मतलब क्या होगा 1 होगा, 3 का स्क्वायर 3 × 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर होगा देखो 2 के अंदर मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, -2 यहाँ पर 3 कर दिया, प्लस यहाँ पर k कर दिया इक्वल्स टू 0 हो गया। अब यहाँ पर हमने किया 2/9, यहाँ पर 2/9 प्लस नहीं, यहाँ पर -2/3। अब देखो k प्लस का इक्वल के साइड कर देते तो -k हो जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम में 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर होगा हमारे पास 2, यहाँ पर -3 3 × 9 3 2 6 इक्वल्स टू -k। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर आएगा -4/9, और यहाँ पर हो जाएगा -k, माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ पर जो k की वैल्यू है वो मिल गई हमें 4/9, और 4/9 ही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन नंबर 25 तक के ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट करके ज़रूर पूछना, या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।